मैं एक दफ़ा फिर बिजनेस फोरम आज़ाद कश्मीर को इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और तवक्को और उम्मीद भी रखता हूँ कि ओवरसीज़ कश्मीरियों के इस सरमाए को इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन और आज़ाद कश्मीर के हैं इनकी सलाहियतों को मिला के हम हुकूमतों की तरफ देखे बगैर बिजली पैदा करने के सस्ती बिजली के मौके मौजूद हैं। तो इस तरह की अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करना शुरू करें तो शायद घंटों सिर्फ मौके और अपॉर्चुनिटीज़ पे बात की जा सकती है। मैं ये जिक्र भी ज़रूर करूँगा कि मुश्किलात के बावजूद यहाँ पे मौके भी हैं और फिर ये वो कौम है कि जो डर से नहीं जुर्रत और हिम्मत के साथ अपने लिए रास्ते पैदा लोगों को हौसला और उम्मीद देने की बात हो, जिस हवाले से भी आप बात करें तो मसाइल के कमबार नज़र आते हैं और मजमूई तौर पर पूरी कौम ही मायूस और नाउमीद नज़र आती है। और मेयारी तालीम की बात हो, बावकार सेहत की सहूलतों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, यूटिलिटीज़ की बात हो, लोगों को हौसला और उम्मीद देने की बात हो, जिस हवाले से भी आप बात करें तो मसाइल के कमबार नज़र आते हैं। लेकिन ऐसे हालात में इमरान अजीज़ साहब ने आज़ाद कश्मीर के ज़हीन, आज़ाद कश्मीर के बासलाहियत दिमागों को यहाँ पे जमा किया है और सिर्फ उनको ही नहीं, आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखने वाले उन ओवरसीज़ कश्मीरियों को कि जो बैरूनी दुनिया में कश्मीर और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको भी एक छत के नीचे बैठकर ये मौका मुहैया किया है कि हम मिल बैठकर तबादला ख्याल कर सकें, कोई रास्ता बना सकें इन मायूसियों से निकलने का। और मैं यहाँ ये जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जितने मौके आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में शायद दुनिया में दस्तयाब नहीं। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि मसाइल से ज़्यादा वसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन वसाइल को एक्सप्लोर करने, उन वसाइल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और इसी तरह मैं ये जिक्र भी ज़रूर करूँगा कि मुश्किलात के बावजूद यहाँ पे मौके भी हैं और फिर ये वो कौम है कि जो डर से नहीं जुर्रत और हिम्मत के साथ अपने लिए रास्ते पैदा करती है। तो जहाँ पे 65% नौजवान मुल्क हो, दुनिया के मुल्क 80% बूढ़े हैं और हमारा मुल्क चाहे पाकिस्तान है या कश्मीर है, सेंसस के मुताबिक तो 40 साल से कम उम्र की आबादी 80% है। तो 80% का मतलब होता है नौजवान मुल्क। तो जहाँ पे नौजवान मुल्क हो तो वहाँ पे तो कोई रास्ते कभी भी बंद नहीं हो सकते। तो एक ऐसे खित्ते के अंदर हम मौजूद हैं और फिर तरबियत के इदारों की, हुनर सिखाने वाली उस तालीम की अदम दस्तयाबी के बावजूद लोग अपनी मदद आपके तहत महारत भी हासिल करते हैं, मुख्तलिफ हवालों से तरबियत भी लेते हैं। तो ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं तो वैसे सूरह रहमान को जब पढ़ता हूँ तो सूरह रहमान के अंदर कायनात में जिन जिन नेमतों का और रहमतों का जिक्र है वो सारी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके अंदर जहाँ यहाँ बहुत सारे हवालों से जिक्र भी हुआ, कुदरती वसाइल की हम बात कर लें, हम वाफर पानी की बात कर लें, मुफ्त पानी जिसको हम उसका एक बड़ा हिस्सा बिलाखिर समुंदर में जाके ज़ाया करते हैं। इसी तरीके से हम मादनियात की अगर बात कर लें, पहाड़, मादनियात से लदे हुए पहाड़ हमारे पास हैं, सोना उगलती ज़मीन है, हमारे पास जंगलात हैं, हमारे पास लाइफ स्टॉक और डेयरी के बहुत से मौके मौजूद हैं। इसी तरीके से बेहतरीन मौसम हमें दस्तयाब है और कुदरत के वो हसीन नज़ारे मौजूद हैं कि जिन नज़ारों की बुनियाद पे दुनिया के अंदर मुल्कों की मईशतें खड़ी हैं। वो नज़ारे और वो इन्वायरमेंट हमारे पास आज़ाद कश्मीर में और ख़ुद पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में दस्तयाब है। आज़ादी की नेमत है, बिजली पैदा करने के सस्ती बिजली के मौके मौजूद हैं। तो इस तरह की अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करना शुरू करें तो शायद घंटों सिर्फ मौके और अपॉर्चुनिटीज़ पे बात की जा सकती है। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं खुद पाकिस्तान के ताजरों का सदर होते हुए, बिजनेस फोरम पाकिस्तान का सदर होते हुए, इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर होते हुए हमेशा हम हकूक़ की बात करते हैं, हुकूमतों से गिले करते हैं, एहतजाजी तहरीकें चलाते हैं, शटर डाउन्स करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ के सोचना चाहिए कि हम कैसे इस सिमत को दुरुस्त कर सकते हैं।
मैं समझता हूँ कि ये सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है कि हम मिलजुल कर इस निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। और उसके लिए मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा, आज के इस फोरम का फ़ायदा इस अंदाज से उठाया जा सकता है कि ओवरसीज़ कश्मीरी और बिजनेस फोरम आज़ाद कश्मीर ये मिलकर एक विजन 2030, एक विजन 2040, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म मंसूबा बनाए इन सारे लोगों की राय के साथ कि हम किस किस सेक्टर में क्या क्या काम कर सकते हैं। इसलिए कि एक एक सेक्टर पे घंटों बात हो सकती है, इसलिए मैं उस तरह बात नहीं करता कि क्या क्या किस सेक्टर के अंदर मौजूद है, लेकिन उस विजन को बनाया जाए। और उस विजन को बनाने के लिए जो सरमाया है हमारा ओवरसीज़ कश्मीरी, इनकी महारत को, इनकी सलाहियत को, इनकी इनोवेशन को, इनके तजर्बे को इस्तेमाल में लाया जाए और सिर्फ वो पैसा ना मांगा जाए। मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ आइडियाज़ के ऊपर काम करके वो मौके इनको मुहैया किए जाएँ ओवरसीज़ कश्मीरियों को, जहाँ उनका सरमाया महफूज भी हो, मुनाफा बख्श भी हो, उसमें जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट्स हों, उसमें सनतों के हों, उसमें वैल्यू एडिशन की बात हो। इस तरह के बहुत सारे मौके और वहाँ के लोगों को हुनरमंद बनाने के मुख्तलिफ रास्ते और इदारे हों, तो बहुत सारे मौके मैं समझता हूँ कि हम मिल के पैदा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के इस फोरम के अंदर ये मुस्बत डिस्कशन और ये जो मुख्तलिफ आइडियाज़ जहाँ पे शेयर हुए, इनको कंक्लूड करते हुए किसी न किसी ऐसी सिमत में जाना चाहिए कि जो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की बजाय मुस्तकबिल के अंदर एक गाइडलाइन और आइंदा के लिए मुख्तलिफ रास्ते बनाने का काम करे। तो मैं एक दफ़ा फिर बिजनेस फोरम आज़ाद कश्मीर को इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और तवक्को और उम्मीद भी रखता हूँ कि ओवरसीज़ कश्मीरियों के सरमाए को इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन और आज़ाद कश्मीर के हैं, इनकी सलाहियतों को मिला के हम हुकूमतों की तरफ देखे बगैर अगर किसी विजन की तरफ चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि अगर आज़ाद कश्मीर में हम ताजरों की ताकत से आम शहरी की बिजली सस्ती करवा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मौके पर हम हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए, फलाही रियासत बनाने के लिए, रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए और इस ममलिकत को अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए हम उन पॉलिसियों को बनाते हुए हुकूमतों को भी उन पर अमल करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है एक इज्तिमाई कोशिश की और इज्तिमाई कोशिश को एक सिमत देने की। तो मैं समझता हूँ कि आज का फोरम उसको एक सिमत देने का बायस बनेगा। और इसके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आज मीडिया के, IT के, सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर इस नेटवर्किंग को, इस कम्युनिकेशन को आपस में बढ़ाने के लिए जहाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स मुनक्किद की जाएँ, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, जूम लिंक मीटिंग्स के ज़रिए इन आइडियाज़ को कई मीटिंग्स के अंदर पॉलिश करते हुए कोई ऐसी सिमत दी जाए कि जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर के जहाँ पर बहुत से मौके हैं और पाकिस्तान, और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, दुनिया में शायद मुनाफे की अगर बात करें तो जितना मुनाफा यहाँ मौजूद है शायद दुनिया के बहुत से मुल्कों में उतना मुनाफा भी नहीं है कहीं पे, इसलिए कि वहाँ रेगुलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तो हम और आप सारे मिल के बहुत से रास्ते तलाश करते हैं, तो इसलिए इन मौके को इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो मैं एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ और जो ओवरसीज़ कश्मीरी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से दोस्त सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनके जज्बों को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि वो अपनी अपनी सतह पर ये चाहते हैं कि मिलकर हम कोई बड़ा काम करें। तो जब मुख्तलिफ लोग ये तय कर लें कि हमने मिलकर एक बड़ा काम करना है, तो फिर उस बड़े काम के रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। और बिजनेस फोरम पाकिस्तान और पाकिस्तान के ताजरों का सदर होने के नाते जो इनपुट, जो प्रोटेक्शन, जो रहनुमाई, मुशावरत चाहिए हो, हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को हमें इलामा इकबाल के ख्वाबों और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिद्दोजहद का पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी अपने कदमों पर खड़ा करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।